डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, ज्वार, जौ, मसूर, अरंडी और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चौबेपुर मंडी में 225 रुपए उछला बाजरे का भाव। जहानाबाद मंडी में आई 25 रुपए की गिरावट। उत्तरीपुरा मंडी में 2625 रुपए पर बिकी ज्वार। जंबूसर मंडी में भाव रहा 3700 रुपए। रबी मसूर की पैदावार 17 लाख टन के पार। आसनसोल मंडी में 9950 रुपए रहा मसूर का भाव। और शुरुआत करते हैं मंडी खबर की बाजरे से। नवंबर में ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सीमित देखने को मिली है। बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। जहां चौबेपुर और ब्यावर मंडी में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं जहानाबाद मंडी में नरमी देखने को मिली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में बीते शनिवार को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2400 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 225 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2625 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की जहानाबाद मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 नवंबर को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 2650 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़ककर 2625 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की ब्यावर मंडी में 2 नवंबर को बाजरे का भाव था 2400 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2450 रुपए। देश की दूसरी मंडियों में बाजरे के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2300 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2270 रुपए। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बाजरा 3050 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान के जोधपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2750 रुपए पर हुए। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इस साल 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बता दें कि खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, बाजरे के बाजार भाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें सुधरते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ने जो है इसका MSP बढ़ाया है। इसके कारण जो है बाजार पे एक सकारात्मक कदम बढ़ता हुआ दिखाई देगा और किसानों को भी बाजार के अंदर फसल बेचने में आसानी रहेगी।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बाजरे का जो बाजार है पिछले 2 साल से एक दायरे में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएसपी बढ़ने के कारण किसानों को अच्छा खासा फायदा मिलने की उम्मीद लग रही है। फिलहाल फंडामेंटल हमें मजबूत दिखाई देते हैं, इसलिए किसान भाई बहनों को बाजरे के अंदर तेजी करके चलना चाहिए। बिल्कुल। और क्या कुछ सलाह किसानों के लिए आप देना चाहेंगे, ये भी बताएं। बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे सीजनल मांग का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करें ज्वार की। सोमवार को यानी आज ही के दिन ज्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदे में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। बात अगर हम आवक की करें तो 4 नवंबर को कुछ ही मंडियों में ज्वार बिकवाली के लिए पहुंची है। ये हम आज की बात आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर जो है वो काफी हद तक पड़ सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं बात आवक की करें तो 4 नवंबर को कुछ ही मंडियों में ज्वार की आवक देखने को मिली। एग मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की उत्तरीपुरा मंडी में 2 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 2,625 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 2,625 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की ब्यावर मंडी में भी ज्वार के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। यहाँ 2 और 4 नवंबर को ज्वार 2,600 रुपए पर बिकी। देश की दूसरी मंडियों में ज्वार के भाव की बात करें तो सोमवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,700 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में ज्वार 2,651 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में ज्वार के सौदे 3,850 रुपए पर हुए। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में वृद्धि भी होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। यानी इस साल खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई में 1,10,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, आने वाले दिनों में ज्वार का भाव कैसा रह सकता है, इस बारे में आप पूरी तरीके से जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो मंडियों के अंदर आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें सुधरते हुए दिखाई दे रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें ज्वार की उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसका भी जो है एमएसपी है बढ़ाया है, जो इसके लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इससे किसानों को जो है बाजार के अंदर फसल बेचने में काफी आसानी होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। सीजनल डिमांड में भी 2 से 3% तक का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को ज्वार के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम अरहर की। अरहर की अगर हम बात करें तो गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 7,400 रुपए। मध्य प्रदेश की पिपरिया मंडी में अरहर 8,100 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में अरहर के सौदे 9,892 रुपए पर हुए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तमाम भाव देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए। ये जो भाव हम आपको दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मंडी खबर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जौ और मसूर की। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे जौ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे मसूर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको मसूर की जानकारी दे देते हैं। मंडियों में इन दिनों मसूर की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात अगर हम करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मसूर का जो भाव रहा है वो रहा है 6,870 रुपए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भाव देख सकते हैं। फैजाबाद मंडी की अगर हम बात करें, अभी आप आजमगढ़ मंडी के भाव देख रहे हैं। फैजाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7,100 रुपए रहा है भाव मसूर का। और राज्य की ही रामपुर मंडी में मसूर 6,800 रुपए पर बिकी है। तो आप ये तमाम भाव अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मसूर के। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें वहां की आसनसोल मंडी की, तो यहाँ पर जो मसूर के सौदे हुए वो 9,950 रुपए पर हुए हैं। इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और अब हम रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, मसूर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर हमने देखा है कि सौदे मजबूती के साथ होते हुए दिखाई दिए हैं। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 1 से 1.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी जो है लगभग 2 से 3% तक और मांग में सुधार
सुधार होने की उम्मीद लग रही है। गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी इसका भी बढ़ाया जा रहा है। इन सभी मजबूत फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को मसूर के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम जौ की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में जौ का जो भाव रहा है वो रहा है 2,430 रुपए। ये हम उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी का भाव आपको दिखा रहे हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी के भाव की बात करें तो यहाँ पर जो भाव रहा है वो रहा है 2,400 रुपए। ये प्रति क्विंटल भाव हम आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद मंडी में जौ 2,455 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है, जबकि राज्य की ही उत्तरीपुरा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,350 रुपए पर हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। और अब रुक करते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, जौ के भाव जो है वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें आप। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। इसके अलावा मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमें ना के जैसी ही होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने के दौरान मांग के अंदर आंशिक गिरावट देखी गई है, लेकिन इसकी जो निर्यात मांग है उसमें हमें एक आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जौ का भी जो एमएसपी है गवर्नमेंट की ओर से बढ़ाया गया है, जो इसके लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। उच्च गुणवत्ता के कारण और गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों से भाव जो है यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाई देंगे, और अगर बाजार मांग के अंदर 2 से 3% तक की भी वृद्धि होते हुए दिखाई दी तो यहाँ से हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आपने बताया आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर-दिसंबर के दौरान हमें 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, और अगर बाजार भाव यहाँ पे होल्ड होते हैं और बाजार मांग में थोड़ा बहुत भी और इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उड़द की। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में उड़द का भाव रहा है 7,585 रुपए। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी की बात करें तो यहाँ पर उड़द 6,900 रुपए पर बिकी है, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द के सौदे 8,000 रुपए पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में उड़द का भाव रहा है 8,975 रुपए। ये तमाम भाव जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। और मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरंडी और जीरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता। सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। और अब हम बात करेंगे अरंडी की। 4 नवंबर को
देश की कुछ ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। और अगर हम बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 4,800 रुपए। आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये भाव दिखा रहे हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में 4,800 रुपए भाव रहा है अरंडी का प्रति क्विंटल। वहीं हम राज्य की ही कावी मंडी की बात करें तो इस दौरान अरंडी के सौदे यहां पर 4,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023 और 24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन की रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। साहिल जी, अरंडी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं और हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या सलाह आपकी रहने वाली है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के बाजार पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर भी आंशिक कमी दर्ज की गई है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी बहुत सुस्त होते हुए नजर आ रही है, लेकिन आगे जिस तरीके से सीजनल डिमांड में उम्मीद लगाई जा रही है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में 2 से 3% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई देगी और आगे अच्छी पैदावार के कारण और उच्च गुणवत्ता के कारण बाजार भाव भी निचले स्तरों से सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं। इसलिए किसान भाई बहनों को अरंडी के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम जीरे की। चलिए, विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, आप सभी जानते हैं। और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल निर्यात किए जाने वाले भारतीय मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन कुल मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है और एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को यानी आज ही के दिन जीरे का भाव रहा है 22,440 रुपए। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। साहिल जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जीरे के भाव और हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जीरे की बात करते हैं तो जीरे के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों के दौरान मांग के अंदर हमें मजबूती देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भावों के अंदर हमें निरंतरता के साथ तेजी होते हुए दिखाई दी है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग बराबर से ही दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की निर्यात मांग देखते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग हमें 3 से 4% तक की वृद्धि हर साल देखने को मिल रही है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे भारतीय जीरे की 12 महीने मांग बनी रहती है। इन सभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को जीरे के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सरसों की। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों के भाव हम आपको बता दे रहे हैं। सरसों के भाव 5,600 रुपए, ये आप फैजाबाद मंडी के भाव देख रहे हैं। और चौबेपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 5,900 रुपए। वहीं उत्तरीपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ सरसों 5,925 रुपए पर बिकी है, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे 5,900 रुपए पर हुए हैं। ये तमाम भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे थे।
तो चलिए जाते जाते अब हम मंडी खबर में जान लेते हैं कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी क्या खास सलाह रहने वाली है। जी बिल्कुल, मैं किसान भाई बहनों को बाजरे के ऊपर एक विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। सबसे पहली बात, हम देख रहे हैं कि बाजरा पिछले 2 से 3 सालों के दौरान एक दायरे में ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन गवर्नमेंट के एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष ये दायरा टूटता हुआ दिखाई देगा और बाजरा जो है ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा घरेलू मांग भी हम देख रहे हैं कि बाजरे की पिछले 2-3 सालों के दौरान सुधरती हुई दिखाई दे रही है। करंट अगर हम सीजनल डिमांड की भी बात करते हैं जो नवंबर से फरवरी के बीच में रहती है, उसके अंदर भी लगभग जो घरेलू मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक सुधार होने की उम्मीद लग रही है। ओवरऑल सारे फंडामेंटल्स जो हैं बाजरे के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। साहिल जी, तमाम कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये मंडी खबर है उससे सही भाव लेने में हमारे किसानों को बेहद मदद मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और डीडी किसान के YouTube चैनल पर आप हमारा कार्यक्रम मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात में जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान।
किसान, बदलते भारत की शान।